लोड कर दे बाबू, हो गया पूरा। 45 मिनट्स के बाद ज्वाइन हो गए। समझ गई भूल है पल्लवी? हम क्या बोल रहे हैं बेटा हम? हाँ, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी बात को या कोई भी मैसेज कोई भी हम चाह रहे हैं वो दूसरे तक पहुंचाएं, दूसरे तक पहुंचाएं, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। ठीक है। सिस्टम क्या हो गया? सिस्टम ये हो गया कि जितनी भी चीजें इन्वॉल्व होगी कम्युनिकेट करने के लिए, एक जगह से मैसेज को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जितनी भी चीजें इन्वॉल्व होगी वो पूरा क्या आएगा? कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आएगा। ठीक है बाबू? है ना, सिंपल भाषा में, है ना, समझ आ गई बातें? तो ये है बेटा हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्या है हमारा? कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये बहुत जरूरी है ना? ठीक है। पहले हमारा क्या होती थी? पहले होती थी कि भाई अगर मान ले जाए, पहले क्या होती थी कि मान किसी को कोई मैसेज देना है तो एक आदमी यहां से गांव से जाएगा, है ना, दूत बोल के, क्या बोलते हैं उसको? दूत, है ना, है मैसेंजर। वो जाएगा, एक हफ्ते में पहुंचेगा, है ना, फिर उसको बताएगा, फिर वहां खाना वाना खा के वहां रुकेगा और फिर वो वापस आएगा, है ना? कबूतर तुम लोग के जमाना में ना, है ना? ठीक है। तो ये क्या है बाबू? इस तरह से बातें होती थी, है ना, मैसेज जाता था। फिर उसके बाद आया पोस्ट ऑफिस, है ना, कि लिख दो तो कोई आदमी जा करके घर पहुंचा देगा, है ना। जब मैं पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना, तो उस समय पोस्ट ऑफिस ही होता था। तो हम लोग क्या करते थे, अंतरदेशी आता था। क्या आता था? अंतरदेशी बोलते थे। वो थोड़ा होता था महंगा, आई थिंक शायद 35 पैसा का होता था, ऐसा कुछ, है ना। तो उसमें वो 2 पेज होता था, 2 फीट, मतलब उसमें ज्यादा लिख सकते हो। हाँ, एक होता था पोस्ट कार्ड जो कम होता था, 5 पैसे का, है ना। हाँ, तो उसमें बस एक ही तरफ लिख सकते हो और उसमें कोई भी पढ़ सकता है। अंतरदेशी में चिपकाया हुआ था, उसमें कोई पढ़ भी नहीं सकता, ज्यादा भी लिख सकते हो। तो ये चीजें होती थी, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? अब धीरे धीरे मोबाइल आ गया, है ना। अब तो सोचना ही नहीं है ना। अमेरिका में चाहे लंदन में चाहे फ्रांस में चाहे गांव में, है ना, सीधे फोन उठाया और सीधे वीडियो कॉल, है ना, देख भाई मैं यहाँ हूँ, तुम वहां हो, कैसे हो, देख लो, बात खत्म। कोई हाल समाचार नहीं, है ना। सीधा वीडियो कॉल करके देखो भाई कैसा दिख रहा हूँ। नहीं, तो इसलिए अब वो क्या हो गया, बहुत इजी हो गया। नहीं, अब हम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, देखो, अब इन लोग को मन करता है कि आज टायर्ड हूँ, आज थका हूँ, आज नहीं आना है, बारिश हो गई, है ना, फिर भी क्लास कर लेते हैं, है कि नहीं? घर बैठे ही क्लास हो गया। भाई कोई रीजन है तो ठीक है, नहीं आए, नहीं आए तो भी हमारे क्लास नहीं छूटी। घर बैठे ही हम क्या कर रहे हैं, हम क्लास अपना कर लिए, है ना। इस वजह जो आईटी का रिजल्ट आया, सब बच्चे वो सब क्या है, मैक्सिमम तो क्या है, दूर से पढ़ते थे बेचारे, ऑनलाइन पढ़ करके भी रिजल्ट दे दिया। तो उन लोग भी अपना घर में रह करके पढ़ाई करके भी रिजल्ट हो गया। तो ये क्या क्यों हुआ? ये कम्युनिकेशन सिस्टम के हिसाब से तो हुआ, ये कम्युनिकेशन सिस्टम के वजह से हुआ। अगर इतना डेवलप नहीं करता तो फिर उन लोग नहीं पढ़ पाते, है ना। आज इतने लोगों को जो बन गया, है ना, लाइफ, वो शायद नहीं बन पाता, है ना। आज ही तो पेपर में आया इंडिया टाइम्स में, है ना,
कि क्या लिखा है उसमें, मजदूर की बेटी, है ना, आईआईटी एडवांस क्लियर कर ली। हाँ, तो वो कैसे करी? तो हम लोग से यहाँ से ही पढ़ी, ऑनलाइन, ऑनलाइन पढ़ के निकाल ली, है कि नहीं? तो पेपर में आज ही तो आया है वो, है? हाँ भाई, देखा नहीं, अभी तो है, बताइए। हाँ, देखा नहीं, देखो अभी अभी भेज देता हूँ। क्या किया? ये कम्युनिकेशन सिस्टम का ही नतीजा है। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता तो वो बेचारी पढ़ ही नहीं पाती, ना दिल्ली आ पाती, ना पढ़ पाती, ना पास हो पाती। अब आज कम्युनिकेशन सिस्टम के हिसाब से अगर वो पढ़ ली, अब आईआईटीएन हो गई, तब उसे क्या हो, उसके घर में भी दिया जल गया, दीप जल गए, है कि नहीं है? अब इंजीनियर बन गई, अब क्या हो गया काम, है ना, स्टैंडर्ड सैलरी लगी, तो कहाँ थी और कहाँ पहुंच जाएगी। तो ये किसकी देन है? ये कम्युनिकेशन सिस्टम का ही तो देन है। अगर ये नहीं होता तो मुश्किल हो जाता काम, है ना। तो कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे, और क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में जानेंगे। इससे क्वेश्चन भी आता है बेटा। हाँ, ठीक है, पूरा कर लिया, तो जाओ घर से करके ना, फिर है ना, चला जाओ बेटा 9:30, है ना, क्लियर है? वो भी आएगा, है ना, पुनीत भी आ जाएगा कल 9:30 आ जाएगा। समझिए पुनीत, आगे बेटा तैयारी शुरू कर देना, है ना। यस सर। मैं थोड़ा लेट होगा, मैं पीटीएम के बाद आऊंगा, नहीं तुम लोग को यहाँ पे आगे काम चालू कर देना है, तो तुम लोग का एग्जाम बेटा बहुत क्लोज आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, तो सबसे पहले लिखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी, समझेंगे क्या समझेंगे? टर्मिनोलॉजी। बिफोर गोइंग इन डेप्थ ऑफ दिस चैप्टर, पहले हम लोग को इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो लिखो बेटा टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। और टर्मिनोलॉजी के पहले भी एक चीज और देख लो, एक मिनट, है ना, एक चीज और देख लो बेटा, टर्मिनोलॉजी के पहले भी मैं तुम्हें बता दूं कि कम्युनिकेशन सिस्टम में आखिर होता क्या क्या है, जरा वो भी समझा दूं मैं पहले। तो पहले आप ड्राइंग बना लो समझने के लिए, है ना। पहले क्या करो, कम्युनिकेशन सिस्टम का एक ड्राइंग बनाओ, है ना। तो लिखो बेटा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, देखो ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, नहीं ठीक है, ठीक है, लिखो ब्लॉक डायग्राम ऑफ, हाँ ब्लॉक, ब्लॉक बेटा, ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम मतलब कि हम डब्बा बना देंगे, उसके अंदर क्या है कैसे, उससे हम मतलब नहीं है, हम डब्बा बना करके उसमें नाम लिख देंगे, बस हो गया, अंडरस्टूड करना कि भाई यही है, ठीक है। हाँ, ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या होता है बाबू, है ना, सबसे पहले यहां पर जो होता है वो होता है कि जो इंफॉर्मेशन देने वाला है, क्या है, जो इंफॉर्मेशन देने वाला है वो सोर्स, लिखो बेटा इंफॉर्मेशन देने वाला सोर्स, जहां साबुत कर देना वो सब, है ना, देखो बेटा इंफॉर्मेशन सोर्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्स जो होता है वो सबसे पहले जिस फॉर्मेट में होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मैसेज सिग्नल में, किसमें, मैसेज सिग्नल में, मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद इसको हम भेजना पड़ता है मुझे, इसको कहां भेजते हैं, इसको हम भेजते हैं ट्रांसमीटर में डालते हैं, कहां डालते हैं, ट्रांसमीटर, जो भेजने का काम करे, जो क्या करे, जो भेजने का काम करे, ट्रांसमिट करने का काम करे, ठीक है। जब ट्रांसमिट करेगा तो इससे जो सिग्नल निकलेगा उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड सिग्नल, क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांसमिटेड सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसमिटेड सिग्नल अब कहां जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं से चैनल से जाता है, क्या जाता है, कहीं ना कहीं चैनल से जाता है, समझा। जैसे मैंने सपोज यहां से मैंने फोन कर दिया
किसी को, है ना, क्या किया, मोबाइल उठाया, फोन कर दिया इजीली। अब देखो मैं जो बोल रहा हूं, मैं इंफॉर्मेशन सोर्स हूं, मैं बोल रहा हूं वो जा रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा तो यहाँ अमेरिका तक पहुंचेगा आवाज, वो नहीं पहुंचेगा। तो वो क्या करते हैं बेटा, हम हमारी आवाज को ये कैच करता है, ये क्या करता है, कैच करता है, और कैच करके इसको सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इंफॉर्मेशन से वो बन गया मैसेज सिग्नल। क्या बन गया, मैसेज सिग्नल बन गया, वो चेंज कर देता है ये। ठीक है, ये देखने में छोटा है, बहुत इसमें बहुत बड़ा काम है। क्या करा ये मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, मेरी आवाज को सुन करके उसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद इसके अंदर ट्रांसमीटर भी है, इसके अंदर क्या है, तो वो ट्रांसमिट कर देता है। क्या कर देता है, ट्रांसमिट करता है ना। यहाँ पे एंटीना होता है बेटा। अब बोलो सर एंटीना तो लंबा दिखना चाहिए, तो अब वो एडवांस एंटीना हो गया, इसमें एंटीना होता है। तो वो एंटीना से सिग्नल यहां से निकल जाता है। अब सिग्नल कहां जाएगा, तो सिग्नल जो है ना, या तो तुम्हारा फाइबर ऑप्टिक वगैरह होता है, वायर लगा हुआ, उसमें जाता है, लेकिन ये जो काम करता है वो ईएमडब्ल्यू पे काम करता है। तो यहां पर क्या है, एक फ्रिक्वेंसी रेंज में यहां से निकलता है और वो ईएमडब्ल्यू के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, तो ये जो निकल गया वो ट्रांसमीटर सिग्नल है, जो यहां से निकल गया, है ना। अब यहां से जब निकल गया, जब मैं यहां पे बोल रहा हूं, है ना, मान लीजिए मैं वहां से बोल रहा हूँ, वहां जाकर के, अब बोलो सर वो तो यहाँ से निकलेगा ना ऐसे रास्ते से, तो मैं सुन लू रास्ते में बीच में आप किसको क्या बोल रहे हैं, तो सुन लोगे, नहीं सुनोगे। क्यों, क्योंकि जब मैंने बोल दिया यहाँ पे और इसमें से निकल गया, तो वो मेरी आवाज नहीं है। अब वो क्या है, अब वो मैसेज सिग्नल है, जो तुम्हारे बस के बाहर की बात है। जब तक उसको फिर से वापस ना लाया जाए आवाज में, तब तक तुम नहीं सुन सकते। बस में आ गया। तो ये चैनल के थ्रू आगे बढ़ गया ट्रांसमीटर सिग्नल, और ये कहां जाएगा, ये जाता है चैनल में। कहां जाता है, चैनल में। चैनल के बाद, चैनल के बाद ये चला जाता है दूसरे तरफ। क्या चला जाता है, चैनल के बाद चला गया, मान जाए तुम्हारे पास मैंने कॉल किया, ठीक है, तो तुम्हारे पास जब चला गया तो चैनल के थ्रू हवा में से मोबाइल में आ गया, है ना। तो ये जो उसके पास आया है वो रिसीवर है, सुनने वाला है। तो ये जो सिग्नल उसके पास आया उसको बोलेंगे रिसीव्ड सिग्नल। क्या बोलेंगे, रिसीव्ड सिग्नल। तो ये हो गया बेटा रिसीव्ड सिग्नल। क्या हो गया, ये रिसीव्ड सिग्नल। तो रिसीव्ड सिग्नल क्या करेगा, रिसीव्ड सिग्नल तो रिसीव हो गया, लेकिन आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब ये आवाज थी तो उसको कन्वर्ट हो गया था मैसेज सिग्नल में, तो यहां पे वैसे ही क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा हो जाता है। यहां के बाद क्या है, यहां से इधर आया, अब यहां के बाद क्या है, यहां के बाद इसी का उल्टा चलोगे तो ट्रांसमीटर की जगह क्या हो गया, रिसीव सिग्नल। अब ट्रांसमीटर के जगह पर क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। आपका मोबाइल जो है वो किसका काम कर रहा है अब, यानी इसमें रिसीवर भी होता है, तभी तो सुन पाते हो, है ना। इसमें दोनों फंक्शन होते हैं, ट्रांसमिट करने का भी और, तो ट्रांसमीटर भी और रिसीवर भी। जब रिसीवर इसको लेगा तो फिर क्या करेगा, इसको फिर से क्या करेगा, डिकोड कर देगा। क्या कर देगा, फिर से मैसेज सिग्नल जो है, जो तुमको पल्ले नहीं पड़ रहा था, उसको फिर से वो क्या करता है, आवाज में कन्वर्ट कर देगा, है ना। जब आवाज में कन्वर्ट कर देगा, है ना, तो क्या हो गया, फिर से हो गया क्या, मैसेज सिग्नल हो गया, हो गया, क्लियर है, हाँ हो गया। और फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये क्या है बेटा, लिसनर के पास चला गया, किसके पास चला गया, हाँ यूजर के पास चला गया, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसा में। तो बेटा ये कहानियां होती है, ये पूरे सिस्टम है कम्युनिकेशन का, कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, बस में आ गया। अच्छा, इसी में चैनल में जब जाते रहता है तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कहीं से नॉइज घुस जाए, डिस्टरबेंस आ जाए, है ना, नॉइज घुस सकता है, तो लिख लो नॉइज भी। चैनल में नॉइज हो सकती है, चैनल में नॉइज हो सकती है, तो बीच में कहीं से भी नॉइज आ सकता है। ठीक है,
क्लियर है बेटा, नो प्रॉब्लम, डन। तो ये हो गया बेटा आपका नॉइज, ठीक है, चलेगा ना। अच्छा, इसी को अगर तुम बोलते हो, मान लीजिए इसको और ठेठ भाषा में समझने की कोशिश करो, इजी लैंग्वेज में, तो मैं ये बोलूं कि मेरी जो बात है, सपोज तुम चिट्ठी लिखना चाह रहे हो, है ना, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे जो तुम्हारे मन में बात है, तो तुम तो नहीं जाओगे दौड़ करके किसी को बोलने के लिए लंदन। आपने क्या किया, आपने लेटर लिख दिया पूरा, क्या कर दिया, लेटर पूरा लिख दिया, जो कंटेंट दिमाग में है वो आपने राइटिंग में कर दिया, ठीक है, राइटिंग में करने के बाद उसको फोल्ड फाल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद उसको क्या किया, उसमें एड्रेस भी डालना पड़ता है, लेटर में क्या कर दिया, कहां जाना है किसके बाद, उसको एड्रेस भी डाल दिया आपने, तो ये बन गया पूरा मैसेज सिग्नल। तुम्हारा कंटेंट राइटिंग फाइटिंग सब हो गया, एड्रेस वगैरह सब डल गया, तो ये क्या हो गया, ये मैसेज सिग्नल बन गया तुम्हारा लेटर। अब तुम तो कुछ नहीं करोगे, तुमने क्या किया, जाके पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, है ना, तो पोस्ट ऑफिस जो है वो क्या करेगा, दिल्ली का पोस्ट ऑफिस तुम्हारा क्या करेगा, वो ट्रांसमीटर का काम करेगा। अब उसकी हेडक है, अब वो ले लिया, लेने के बाद वो क्या करता है, वो अपना हिसाब से उसको छटनी बटनी करके, है ना, एक बड़ा पैकेट बना लेता है ना, मान लीजिए तुम लंदन भेज रहे हो, तो लंदन के जितने भी आएंगे वो सब एक साथ पैक हो गया बड़ा पैकेट में, जैसे तुम्हारा भी लेटर है, किसी और का भी लेटर भी है, पूरा पैकेट बन गया, है ना, तो ये ट्रांसमिट, वो पोस्ट ऑफिस अब भेजने के लिए रेडी है ना, ट्रांसमिट करेगा, वो भेज दिया, भेजने के बाद क्या करेगा वो, अब वो डाल देगा मान लीजिए किस पे, एरोप्लेन पे, कहाँ डाल देगा, एरोप्लेन पे, अगर इंडिया में जाना है तो ट्रक में डाल देगा, फ्लाइट में डाल देगा, कुछ में डालेगा ना, तो वो चैनल है जिसके थ्रू वो जाएगा, है ना, तो चैनल कौन काम कर रहा है, ट्रेन या एरोप्लेन कुछ भी है, वो हो गया हमारा चैनल, ठीक है? अब उसी में मान ले जाए कभी कभी बारिश हो गई तो तुम्हारा लेटर फट गया, तुम्हारा लेटर पानी घुस गया, तो पता चला कुछ लेटर गायब हो गए, पढ़ नहीं पाए, तो वो क्या है, वो इन बिटवीन ट्रांसमिशन में कुछ भी थोड़ा बहुत हो सकता है, वो नॉइज है। अब मान ले जाए, अब लंदन ये फ्लाइट पहुंच गई, चैनल से क्रॉस हो गया, अब लंदन का जो तुम्हारा वो पोस्ट ऑफिस होगा वहां पे, वो क्या करेगा, वो पोस्ट ऑफिस में जाएगा, है ना, तो वो रिसीव्ड जो तुम्हारा लेटर है वो कहां जाएगा, लंदन के पोस्ट ऑफिस में जाएगा, वो क्या है, रिसीवर है, वो वहां का रिसीवर है ना, अब वो क्या करेगा, अब उसका काम है अनपैक्ट करना, जो बड़ा पैकेट था उसको खोलेगा पूरा, खोल के एक एक लेटर देखेगा, और जौन सा लेटर में जो एड्रेस है वो उसको डिकोड करके उसके पास वो ले जा करके देगा, है ना, तो वो मैसेज सिग्नल लेटर जो है वो कहाँ आएगा, वो आपको यहाँ पे आएगा। दूसरी बात, ये यहाँ पर क्या करेगा, जो लेटर है उसको तुम खोल करके फिर क्या करोगे, उसको राइटिंग, उसको किसी बोलोगे भाई ये पढ़ दे यार, किसी का लेटर आया है, तो वो पढ़ देगा, तो तुमको कान में आवाज के फॉर्म में चला जाएगा, है ना, तो मैसेज मिल गया तुमको, जो करना चाह रहा था तुम्हारा दोस्त। तो ये पूरी प्रोसेस है कम्युनिकेशन सिस्टम का, समझ गया। अब इसी को हमें डिटेल में आगे काम करना है, ठीक है, बोलो बोलो। How is sense made from the random sound waves from the information source into a signal? How does There is some device, suppose you are speaking, right, so there is a mic inside this mobile, right, so mic sense your voice, right, and the mic transfer your voice to the transducer, which converts your voice signal into electrical signal, how? right, there is a process inside, है ना, right, it converted into electrical signal, right, and then it converted into EMW, then it is amplified, its power is going to be increased, so that it can go up to a larger distance, Yes. है ना, then it gets transmitted. So now, so सबसे पहले हम लोग ये बेटा देखेंगे, ये बना लिया, ड्राइंग बना लिया, अब यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे कम्युनिकेशन क्या है। नाउ व्हाट इज द कम्युनिकेशन, है ना, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है बाबू, सो इट इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है ना, आपकी जो मन में बात है वो दूसरे तक पहुंच जाए, इसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इंफॉर्मेशन। क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? जो तुम्हारे दिमाग में जो मैसेज है, यहां पर देखो बेटा बहुत टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। इंफॉर्मेशन को हम मैसेज नहीं बोल सकते, मैसेज को इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते। इंफॉर्मेशन मतलब जो तुम्हारा कंटेंट है दिमाग में, उसको क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। समझ गया? जो कंटेंट है दिमाग में उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन, मैसेज डिकम्पोज करते जो आपको भेजना है। ठीक है, उसके बाद मैसेज क्या होता है? तो उसको, जो आपके कंटेंट है उसको ट्रांसफरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो होता है उसको बोलते हैं मैसेज। उसको बोलते हैं मैसेज, है ना, सिग्नल। ठीक है ना, मैसेज क्या बोलते हैं बेटा हम? फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द सोर्स, है ना। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं? हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? मैसेज में। ठीक है, उसका सिग्नल, अब सिग्नल क्या है? सिग्नल है बेटा आपका कंप्लीट इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जब पूरा कन्वर्ट हो जाता है और जाने के लिए रेडी है, तो उसको बोलते हैं सिग्नल। बोलते हैं सिग्नल नहीं पकड़ रहा भाई साहब, है ना। तो सिग्नल क्या है? वो तुम्हारी आवाज नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है वो, है ना। और इलेक्ट्रिकल आवाज रहती तो आप ऐसी तुम सुन लेते। वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म है जो यहीं कहीं होगा, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा जब तक वो कन्वर्ट ना हो। समझा है? और नहीं तो किसी का घर से फोन आ जाए तो सब लोग सुन ले। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो सब लोग सुन रहा है ना भाई, लेकिन किसी का मोबाइल फोन आ जाए तो सब सुन लेगा? है, सबका मोबाइल, अपना मोबाइल लगा लो कान में तो सुन लेगा? क्यों? क्योंकि जो उसके पास आ रहा है इंफॉर्मेशन, वो उसको क्या करे? कन्वर्ट करेगा, तभी वो सुनाई पड़ेगा, नहीं तो सुनाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया बेटा? सिग्नल समझ आ गया, है ना। चलो इसके बाद आता बेटा ट्रांसमीटर। लिखते, नाम लिख लो सब, लिख लो बेटा, लिख लो लिख लो लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ। लिखो बेटा, लिखो कम्युनिकेशन, लिख लो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू यूजर। शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू यूजर। इसको लिखो मैसेज, लिखो फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो फिजिकल फॉर्म में है उसको चेंज करा जाए। फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन, फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब जो तुम बोल रहे हो वो कोई सुने तो सही, सेंस तो करे, सेंस तो करेगा पहले, है ना। है, सेंस करना चाहिए पहले। जैसे माइक है, वो क्या करेगा, है ना, वो पहले मैं जो बोलूंगा वो सेंस करेगा ना, वो उसके पास जाएगा, है ना, फिर वो अपना प्रोसेस करके एम्पलीफाई करके पूरी दुनिया को सुना देता है। नहीं, उसका लिखो, अगला लिखो बेटा सिग्नल। अब सिग्नल क्या है? सिग्नल है बेटा इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ मैसेज। उस मैसेज को क्या किया गया? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ मैसेज, ऐसा लिखो। क्या लिखोगे बेटा? सिग्नल मतलब इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ मैसेज। ठीक है, अब देखो बेटा ये कौन करता है? फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कौन करता है? तो लिखो ट्रांसड्यूसर। लिखो ट्रांसड्यूसर, लिखो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो फिजिकल फॉर्म में उसको सेंस करके उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं मॉल वगैरह में
सेंसर लगे होते हैं हर जगह, है ना। कहीं पर मान लो आग लग गया बाई चांस, धुआं हो गया, तो क्या करेगा, वो स्मोक है, फिजिकल फॉर्म में है, उसको सेंसर सेंस करता है और धुआं को सेंस करके उसको क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है। क्या करता है वो, धुआं को सेंस करके वो करंट प्रोड्यूस करता है। और करंट कहां जाता है, आपने देखा ना इलेक्ट्रिकल स्विच, कौन सा ट्रांजिस्टर जो पड़ रखा है, उसमें आईबी चला जाता है, बेस करंट, और उसको एक्टिव कर देता है। क्या करता है, जब वो एक्टिव हो जाएगा तो तुम्हारा ट्रांजिस्टर क्या करेगा, स्विच की तरह काम करेगा, तो ऑफ से वो ऑन हो गया, और जैसे ही ऑन हुआ तो उसको कहां जोड़ दिया गया है, एक अलार्म से। जैसे वो ऑन हुआ, अलार्म हू करने लग गया, है ना। आपको लगा कि यहां से भाई निकलना है चुपचाप, है ना, आग लग चुकी है भागो, है ना। तो ये क्या है, धुआं लगी, फिजिकल है, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, जो करंट बनाया ट्रांसड्यूसर सेंस करके, और उसको फिर कहां कर दिया, फिर उसको नोटिसेबल करने के लिए हूटर बजा दिया, है ना, अलार्म बजा दिया, सबको सुनाई पड़ गया, सब भाग गया, बिल्डिंग खाली, है ना। तो ये तरीका होता है। तो ट्रांसड्यूसर क्या है बेटा, ट्रांसड्यूसर फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइस है, समझ में, लिख लिया ट्रांसड्यूसर। अगला लिखो, अब लिखो, अब मान लीजिए हमने ट्रांसड्यूस कर दिया बेटा, सब कुछ कर दिया, है ना, ट्रांसमिट कर दिया। अब ट्रांसमिट जब कर दिया, अब मान लीजिए मैं यहां से बोल रहा हूं, ठीक है, अब यहाँ पे अच्छी आवाज आ रही है, अब मैं पूरा हॉल में बोल रहा हूँ, है ना। तो क्या है, अभी अब मैं गया हुआ था उस दिन फंक्शन में, है ना, अब मुझे दे दिया भाई, बोलिए, अब बोलिए, तो मैंने माइक मुझे दे दिया गया, अगर मैं माइक ना लेता चिल्लाना पड़ता तो मैं चिल्लाता भी तो कहीं दूर तक आवाज जाती, और उसके बाद फिर क्या होता, पीछे वाले लोग, है ना, क्या बोल रहे हैं भाई साहब, है ना, उनको सुनाई नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि मेरी जो आवाज है वो कहीं ना कहीं जाकर क्या हो रही है, डाउन होती जाएगी, है ना, और एक जगह जाके क्या होगी, एक लेवल सुनाई सुनने वाले लेवल से, तो उसके पीछे जो बंदे बैठे हैं वो सब क्या हो, उनको, है ना, भाषण और नहीं भाषण सब बराबर ही हो जाएगा, तो नहीं, तो इसलिए उन लोगों ने माइक दे दिया, है ना। तो क्या बेटा, ये जो आवाज जो डाउन हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटीन्यूएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटीन्यूएशन यूज करेंगे हम वर्ड। तो लिखो बेटा, एटीन्यूएशन लिखो, लिखो बेटा, एटीन्यूएशन लिखो बेटा, ATTENU, ATTENU ATION, एटीन्यूएशन। यानी क्या हो गया, इसमें क्या होता है, जो हमारा मैसेज होता है उसकी इंटेंसिटी, उसकी पावर क्या होती है, डाउन होती है विद द डिस्टेंस, है ना। ठीक है, तुम चिल्लाओगे लेकिन एक हद तक चिल्लाओगे ना भाई, है, उसके दूर तक आवाज नहीं जाती है। क्यों, क्योंकि आपकी आवाज एटीन्यूएट करती है ना, उसकी पावर रिड्यूस हो जाती है डिस्टेंस के साथ साथ। तो लिखो, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, लिखो बेटा, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल ड्यूरिंग प्रोपोगेशन, ड्यूरिंग प्रोपोगेशन, जब कोई सिग्नल प्रोपोगेट कर रहा है तो डिस्टेंस के साथ में उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, और इसी को हम बोलते हैं एटीन्यूएशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, एटीन्यूएशन बोलते हैं। अब जब एटीन्यूएट हो रहा है तब क्या होगा बाबू, अब तो सुनना दिक्कत हो गया सुनने वाले को, है ना। तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं एम्पलीफायर लगा दो भाई साहब, तो दूर तक आवाज जाएगी, है ना। नहीं, क्या करते हैं, एम्पलीफायर लगा दिया, है ना। देखा मंदिर के ऊपर या मस्जिद के ऊपर क्या होता है, भूमा लगा होता है, वो क्या है, वो एम्पलीफायर, एम्पलीफायर लगा हुआ है भाई, है ना। तो एम्पलीफायर वो क्या काम करता है, वो सिग्नल को, मैसेज सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है, यानी कि उसकी एनर्जी को बढ़ा रहा है, पावर को बढ़ा रहा है, जिससे वो जितना जाना चाहिए उससे दूर तक जा पा रहा है ना। तो एम्पलीफायर का काम क्या है, स्ट्रेंथ को बढ़ाना ताकि वो लॉन्गर डिस्टेंस को कवर कर सके। तो लिखो बेटा, एम्पलीफिकेशन लिखो, एम्पलीफिकेशन, अगला टर्मिनोलॉजी लिखो बेटा, एम्पलीफिकेशन।
लिखो बेटा एम्पलीफिकेशन, लिखो टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, लिखो टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर लिखो रेंज, उसका फिर लिखो रेंज लिखो। अब देखो बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे अब देखो ये सब बच्चे जो है ना नहीं है यहाँ पे, ये मतलब क्या हो गया, ये सब आउट ऑफ रेस है ना। हाँ मतलब इन लोग का कुछ होना जाना नहीं है, समझा ना। तो ये बेटा ये लास्ट में रिजल्ट नहीं देखना है, ये डेली तुम देख सकते हो और तुम्हारा दोस्त भी देख सकता है, कोई भी आया देख लिया हो गया था, यही से पता चलेगा कि रिजल्ट क्या होना है। ऐसा नहीं कि भाई अब होगा IIT फिर निकलेगा रिजल्ट, वो सब कोई मतलब नहीं, यही दिखते रहेगा तुमको कि कौन कौन होगा कौन कौन नहीं होगा, समझा। इसके लिए IIT का एडवांस का रिजल्ट हम वेट नहीं करेंगे। किसी का घंटा कम गया, किसी का क्वेश्चन कम गया, यानी क्या है सब वो सब लचर पचर वाला है ना। लचर पचर में IIT वाईटी नहीं होता है, क्योंकि ये वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम में से एक है बाबू, समझा ना। इसलिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, है ना। वहां बिल्कुल कांटे का नोक तोल होगा बाबू, बिल्कुल स्ट्रेट। थोड़ा भी इधर गए काम से NIT, थोड़ा भी इधर गए सीधे प्राइवेट कॉलेज, है ना। तो इसलिए बेटा ये सब थोड़ा ध्यान रखना अपना, है ना। कोई बोलने नहीं आएगा, कोई चालने नहीं आएगा, कोई रोज उसको ना बोलेगा तुमको। तो ये सब बेटा अटेंटिव होके आपको ही ध्यान देना है कि तुमको जाना कहाँ है, और आपकी एक्टिविटी से ही डिसाइड हो जाएगा कि आपको एडमिशन कहाँ होगा। इसलिए बाद में रोना धोना नहीं है, पछताना नहीं है, वो सब यहीं पे दिखता रहेगा, कोई वेटिंग नहीं है ना। ठीक है, तो इसलिए बेटा जिसको जो करना है उसके हिसाब से एक्टिविटी रखे डेली वाइज डेली, है ना। दूसरों के साथ मजाक मस्ती अब कम, अब पढ़ाई सिंसियरिटी ज्यादा, क्योंकि टाइम क्या हो गया, खत्म हो गया। 3 महीने के बाद आपका IIT मेंस हो जाएगा, है ना। 98 के नीचे आएगा कोई आपको IIT मिलना नहीं है, ट्रिपल IIT नहीं मिलना है, NIT नहीं मिलना है ना। 98.5 के ऊपर आएगा तो ही बात बनेगी, अदरवाइज जय हिंद जय भारत, है ना। ठीक है ना, जर्मनी चले जाओ इसके साथ, है ना। ठीक है बाबू, क्लियर है, हो गया, लिख दिया एम्प्लीफिकेशन, है ना। रेंज, रेंज क्या बेटा, रेंज बोलते हैं कि अगर मैंने यहां से बोल दिया तो ये कितना दूर तक कंफर्टेबली सुनाई पड़ जाए, ऐसा नहीं कि उतना दूर नहीं, आराम से बैठे रहे वहीं तो आराम से सुनाई पड़ जाए, है ना, जोर देने की जरूरत ना पड़े, तो उतने डिस्टेंस तक हम बोलते हैं कि भाई रेंज है, समझा। तो लिखो बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस टू रिसीव द सिग्नल कंफर्टेबली, है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच सिग्नल इज रिसीव्ड कंफर्टेबली, ठीक है। क्लियर बाबू, जहां तक कंफर्टेबली आ जाए, है ना, वहां तक हम बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं उसको, रेंज बोलते हैं। फिर लिखो बैंडविड्थ, फिर लिखो बेटा बैंडविड्थ लिखो। अब बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ होता है बेटा फ्रीक्वेंसी रेंज, क्या होता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज, समझा, कि कितना फ्रीक्वेंसी से कितना फ्रीक्वेंसी तक तुम भेज रहे हो, हाँ, है ना। जैसे मान लो तुमको जो सुनाई पड़ता है कितना पड़ता है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, है ना, 20 से लेकर के 20,000 तक, तो ये क्या है, इस रेंज में तुम सुन लोगे बैंडविड्थ, है ना। तो ऑडिबल ऑडिबल जो सिग्नल है उसके बैंडविड्थ क्या होगा, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो लिख लो बेटा बैंडविड्थ लिख लो, हाँ फ्रीक्वेंसी रेंज लिख लो बेटा, फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज। उसका लिखो बेस सिग्नल, उसका लिखो बेस सिग्नल। अब बेस सिग्नल क्या होता है बेटा, बेस सिग्नल होता है ओरिजिनल सिग्नल। एक्चुअली ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है, और उसको दूर तक भेजने के लिए
हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे आपका लेटर और एक्चुअली एक था सिंपल, लेकिन जब उसके पास जाता है ट्रांसमीटर के पास पोस्ट ऑफिस में, तो वो क्या करता है, वो उसको बकायदा बड़ा पैकेट में पैक करके प्लास्टिक प्लास्टिक बांध के, ताकि डिस्टर्बेंस है ना। वो उसका काम है। तो ये क्या काम कर रहा है, बेस तुम्हारा जो है वो लेटर है, लेकिन जब भेजा जाता है तो उसको कुछ और करके भेजा जाता है ना। तो बेस बैंड मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल सिग्नल। लिखो बेटा, लिखो बेस, हाँ क्या लिखा है बेटा, बेस बैंड को लिखो फ्रिक्वेंसी ऑफ ओरिजिनल सिग्नल, लिखो फ्रिक्वेंसी ऑफ ओरिजिनल सिग्नल। इसका लिखो बेटा मॉड्यूलेशन, इसका लिखो मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन क्या होता है बाबू, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कोडिंग। क्या होता है, कोडिंग। जैसे देखो, अब डायरेक्ट तो जाता नहीं है बेटा, है ना, है क्या होता है, डायरेक्ट तो जाता नहीं है, उसको हम चेंज कर देते हैं, फॉर्मेट क्या करते हैं, चेंज कर। जैसे मैं बोला, है ना, तो मैं बोला तो जाएगा नहीं, उसको क्या कर दिया, लिख दिया। यानी क्या, मेरी जो सोच थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, उसको क्या कर दी, लिख दी, वो कोडिंग हो गया। अब जो अनपढ़ पढ़ लेगा उसको नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कोडिंग हो गया, और तुमको अक्ल नहीं है सुनने का, वो तो सुन लोगे तुम, नहीं सुनोगे। इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो आ रहा तो यहीं से रहा है, जब मोबाइल में वो सुन रहा है तो सिग्नल तो यहीं से आ रहा होगा ना, हवा से, तो तुम कहीं समझ लेते हो, क्योंकि वो कोडिंग है। तुम अनपढ़ हो उस मामले में, उस मामले में तुम क्या हो, अनपढ़ हो, तुमको उसको कोडिंग डिकोड करने आता ही नहीं है तुमको, है ना। वो मोबाइल जब लेता है तो उसको क्या करता है, डिकोड कर देता है और आवाज के फॉर्म में डालता है ना, तब तुमको समझ में आता है कि हाँ ये बोल रहा है ना। नहीं तो मोबाइल इधर क्या बीच में ना सुन ले, सिग्नल तो यही से आ रहा है? नहीं सुनाई पड़ता है, क्यों, क्योंकि वो कोडेड है बेटा, और तुम उस कोडिंग को पढ़ना नहीं जानते, तुम अनपढ़ हो उस मामले में, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन मतलब क्या हो गया, मॉड्यूलेशन का मतलब हो गया बेटा कोडिंग। अगर हम उसको इजी वे में बात करें तो क्या बोलेंगे उसको, हम कोडिंग बोलेंगे, है ना। और फिर लिखो डीमॉड्यूलेशन, क्या लिखोगे, डीमॉड्यूलेशन। अब डीमॉड्यूलेशन क्या हो गया, डिकोडिंग। क्या हो गया, डिकोडिंग, है ना। यानी कि जो कोडिंग है उसको तोड़ दो, ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, उसको बोलते हैं डिकोड करना। एक तरफ वो कोडिंग, अच्छा डिकोडिंग किधर होगा, ट्रांसमीटर की तरफ कि रिसीवर की तरफ, रिसीवर की तरफ, और कोडिंग किधर होगा, ट्रांसमीटर की तरफ होगा, है ना। तो लिख लो बेटा, डीमोडुलेशन मतलब क्या हो गया, डिकोड, है ना, डिकोडिंग, है ना। अब जरा बात को ध्यान दो बाबू, अब देखो, अब ये क्या काम कर रहा है बेटा, मॉड्यूलेट करने का काम कर रहा है ना, और ये काम क्या कर रहा है, डीमॉड्यूलेट काम कर रहा है। अब इन दोनों को जरा मिक्स कर दो तो क्या हो जाएगा, मॉडर्म हो जाएगा, है बोलता ना भाई, मॉडर्म है खराब है भाई, हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा, मॉडर्म खराब हो गया। तो मॉडर्म क्या है भाई, मॉडर्म वही है जो मॉड्यूलेट करता है, डीमॉड्यूलेट यानी कोडिंग और डिकोडिंग करता है। और जब मॉडर्म खराब हो गया तो नहीं यहाँ से जाएगा, और कोई आ भी रहा होगा तो हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि डिकोड ही नहीं हो रहा है। तो उन दोनों को कंबाइन जो है डिवाइस, तो क्या नाम देते हैं, मॉडर्म। जो आप इंटरनेट में लगवाते हो ना मॉडर्म, वो यही मॉडर्म है बेटा, कोई और नहीं है। सुना गया, है ना, सुना मॉडर्म है। होगा बेटा, चलो लिखो लिखो, मॉडर्म लिख दिया। मॉडर्म के बाद लिखो बेटा रिपीटर, और लिखो क्या होता है, रिपीटर ये होता है जो केवल रिपीट करने का काम करे, कुछ दिमाग नहीं लगा है। फोटोकॉपी, फोटोकॉपी क्या करता है, उसमें दिमाग नहीं लगाता है, जो है वो छाप देगा, भाई तू भी ले जा, है ना, भाई हमको भी एक टेस्ट पेपर चाहिए, तू भी ले भाई चल, है ना। तो रिपीटर क्या करता है, कोई चेंज नहीं, जैसा था वैसे ही, केवल उसको फिर से एनर्जी दे करके उसको चला देगा आगे। जैसे मान यहां से तुम चले आगरा जा रहे हो,
अब बीच में भूख लग गई तो क्या करोगे? ढाबा क्या है, वहां बैठे थोड़ा रिफ्रेश हुए, खाना वाना खाए, स्नैक्स वगैरह, और फिर वही एनर्जी के साथ फिर चल दिए, है ना? तो वही काम यहाँ भी होता है। जब सिग्नल यहाँ से चलता है तो कहीं ना कहीं एटीन्यूएट होने लगता है। कितना ही पावर देके भेजो तो क्या अमेरिका थोड़ा ना पहुंच जाएगा। अब यहाँ से पहुंचे तो क्या होगा? डाउन होने लगता है। जैसे ही डाउन होने लगता है वहां पर एक रिप्टर लगाते हैं। क्या लगा देते हैं? एक टावर, रिप्टर लगाते हैं। वो टावर उसको सेंस करता है कि कहाँ जा रहा है भाई साहब, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो यहाँ तो पहुंच ही नहीं पाओगे भाई, पहले बैठो, खाना वाना खाओ, है ना? फिर उसको उसी फॉर्मेट में करता, अब तो निकल ले, है कि नहीं? उसको कोई चेंज नहीं करता, केवल उसको क्या करता है, उसको खाना वाना खिला के पूरा झाड़ फूक करके अब निकल ले भाई, है ना? हाँ, है ना? फिर क्या हुआ, वहां से फिर निकलता है ना? फिर वो कहीं आगे जाकर फिर डाउन होने लगता है, फिर रिप्टर उसको कैच करता है और फिर उसको फिर तैयार करके इनर्जेटिक करके उसी सेम फॉर्मेट को आगे करता है ना? तो कोई चेंज चांज ऐसा नहीं कि मैसेज है कि आज क्लास है और वो भाई साहब रिप्टर बस गया, आज क्लास नहीं है, आगे चलो, है ना? ऐसा नहीं होता है। जो मैसेज है वो वही मैसेज रहता है, ठीक है? केवल उसको क्या करता है, जहां पे डाउन हो रहा है उसको कैपेबल बना देता है कि आगे तक और जा सके। जो ढाबा तुम्हारा काम करता है ना भाई? क्लियर है? और कोई दिक्कत? तो ये आपका था, क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी तो हो गया बाबू, है ना? अभी इसको और हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? तो बेटा ये हम अगले क्लास में कोशिश करेंगे